Good morning, everyone. Welcome to another very powerful session of Read Books with Me. हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड ए शॉर्ट्स। डे 45 पर आज हैं, 45th डे आज हम कर रहे हैं। 44 डेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज, चैप्टर नंबर 8। और लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ग्रो द यू आर इम्पोर्टेंट एटीट्यूड। हम कैसे अपना एटीट्यूड करें कि यू आर इम्पोर्टेंट, और उसके अंदर जो लास्ट हमने कवर किया था, यू मस्ट फील इम्पोर्टेंट टू सक्सीड। खुद इम्पोर्टेंट फील करने के लिए क्या करना है? हेल्पिंग अदर्स टू फील इम्पोर्टेंट टूवर्ड रिवॉर्ड्स यू बिकॉज इट मेक्स यू फील मोर इम्पोर्टेंट। जब आप दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं तो उसके रिवॉर्ड में आप ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट फील करने लग जाते हैं, बिकॉज सामने वाला रेसिप्रोकेट करता है। अब वो कैसे करना है, आज कुछ इसमें हम टिप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस एप्रिसिएशन। सामने वाले को अगर इम्पोर्टेंट फील कर रहा है तो उसकी तारीफ करना शुरू करो। मेक इट अ रूल टू लेट अदर्स नो यू अप्रिशिएट व्हाट दे डू फॉर यू। रूल बनाना लाइफ का, टू लेट द अदर्स नो, उनको पता होना चाहिए दैट यू अप्रिशिएट व्हाट दे डू फॉर यू। आपके लिए वो क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये उनको बताओ, रियलाइज कराना आपने। नेवर नेवर लेट एनीवन फील ही इज टेकन फॉर ग्रांटेड। किसी को भी, दो बार नेवर वर्ड यूज किया ना, ये मत फील कराओ कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते हैं ना। प्रैक्टिस एप्रिसिएशन विद अ वार्म सिंसियर स्माइल। A smile lets others know you notice them and feel kindly toward them. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस बुक में। इस बुक को प्रैक्टिकली मैं हर रोज अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो एग्जाम्पल शेयर करूंगा। आज कंटेंट काफी लंबा है मेरे पास, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस अप्रिसिएशन बाय लेटिंग अदर्स नो हाउ यू डिपेंड ऑन देम एंड अर्नेस्ट, ये विद इन ब्रैकेट है, जिम, आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट यू type of remark makes people feel necessary, and when they feel necessary they do increasingly better work। मतलब कई बार ये उल्टा अप्रोच चलते हैं, लोग कहते हैं ज्यादा तारीफ मत करो सिर पे चढ़ जाएंगे। ये गलत है। आप तारीफ करके तो देखो, जेन्युइन लोग आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में हर रोज में एक्सपीरियंस करता हूँ। प्रैक्टिस एप्रिसिएशन विद ऑनेस्ट पर्सनलाइज्ड कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्ट होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए। पीपल थ्राइव ऑन कॉम्प्लीमेंट्स। हम रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स में डिस्कस करते हैं ना कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो सेंग्वियंस थ्राइव ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, बट सारी पर्सनालिटी पीपल विल थ्राइव ऑन कॉम्प्लीमेंट। सबको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मेरे एक यूट्यूब पे वीडियो है, रिकॉग्निशन की भूख। हर इंसान को रिकॉग्निशन की भूख होती है, पता है? वेदर 2 और 29 और 90, 2 साल का हो, 20 साल का हो, 9 साल का हो या 90 साल का हो, a person craves praise. He wants to be assured that he is doing a good job, that he is important. उसको बार बार आपको रियलाइज कराने की आप बहुत अच्छा काम करो और आप इम्पोर्टेंट हो। डोंट फील दैट यू शुड हैंड आउट प्रेज ओनली फॉर बिग अकम्पलिशमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट पीपल ऑन लिटिल थिंग्स, their appearances, the way they do their routine work, their ideas, their loyal efforts. Praise by writing personal notes, complimenting people you know on their achievements. Make a special phone call or a special trip to see them. अलग अलग तरीके हैं लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए। हैंड रिटन नोट, ये पुरानी बुक है, ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स ओल्ड। आजकल व्हाट्सएप पे कर देते हैं लोग, वॉइस मैसेज भेज देते हैं, फोन कॉल कर दी, वीडियो कॉल कर दी। अपने सामने वाले को रियलाइज कराएं कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। डोंट वेस्ट टाइम और मेंटल एनर्जी ट्राइंग टू क्लासीफाई पीपल एज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। कैटेगरी मत बनाओ लोगों की। मेक नो एक्सेप्शंस। अ पर्सन वेदर ही इज गार्बेज कलेक्टर
or company vice president is important to you. Treating someone as second class never gets you first class results. लाइव एग्जांपल्स मैंने कहा ना, मैं रोज उसको अप्लाई करता हूँ। हमारा गार्बेज कलेक्टर आता है और ज़्यादातर मेरे वाइफ या मदर उनको गार्बेज का पैकेट पकड़ाते हैं। कई बार जब मुझे मौका मिलता है, वो बिजी है, मैं पकड़ाता हूँ, तो मैं उसको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। अब हम समझे उसको क्या थैंक यू बोलना, उसको काम है, काम तो सबका ही है भैया। नहीं आता अगर एक दिन तो घर गार्बेज इकट्ठा हो जाता है और मेरी ड्यूटी होती है उसको बाहर जाके फेंक के आना। तो मेरे लिए कितना रिलीफ है, वो आया उस दिन और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, काम कर रहा है हमारे लिए। तो हर जगह अगर हम थैंक यू बोलना शुरू करते हैं हर पर्सन को, ये सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराता है। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस कॉलिंग पीपल बाय देयर नेम्स। नाम से बुलाओ। एवरी ईयर shrewd manufacturers sell more briefcases, pencils, Bibles, and hundreds of other items just by putting the buyer's name on the product. People like to be called by name. It gives everyone a boost to be addressed by name. हर इंसान कहता है संसार में सबसे अच्छा जो आवाज है वो अपने नाम की है। कोई आपको आपके नाम से बुलाए, तो जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, श्रूड बड़ी बिजनेस का, वो पर्सनलाइज गिफ्ट, पेंसिल पे नाम लिख दिया, बुक पे नाम लिख दिया, बंदे को लगता है मेरी पर्सनल नाम की चीज है, वो ले लेते हैं उस चीज की जरूरत। टू स्पेशल थिंग्स यू मस्ट रिमेम्बर। क्या? प्रोनाउंस द नेम करेक्टली। सबसे पहले तो नाम प्रोनाउंस एंड स्पेल इट करेक्टली, स्पेलिंग भी ठीक होना चाहिए। If you mispronounce or misspell someone's name, that person feels that you feel he is unimportant. बहुत जल्दी हम एक स्किल विद पीपल पे कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे याद रखें नामों को एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड हियर इज वन स्पेशल रिमाइंडर, व्हेन टॉकिंग विद पीपल यू डोंट नो वेल, ऐड द एप्रोप्रिएट टाइटल। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं जिसको हम अच्छी तरीके से नहीं जानते, तो उसके सामने एडजेक्टिव लगाएं, टाइटल, मिस, मिस्टर और मिसेस। द ऑफिस बॉय प्रेफर्स मिस्टर जोन्स टू जस्ट जोन्स। ऑफिस बॉय है, उसको मिस्टर जोन्स बोले आप, वो बड़ा खुश होगा। सो डज योर जूनियर असिस्टेंट, सो डज योर जूनियर असिस्टेंट। आपका जूनियर असिस्टेंट, उसको भी अगर आप मिस्टर और मिस लगा के बुलाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। So do people at every level, हर लेवल पे। These little titles help tremendously to make people feel important. Third point, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Don't hog glory, invest it instead. Just recently, I was a guest at an all-day sales convention. After dinner that evening, the vice president in charge of sales for the company passed out awards to the two district managers, a man and a woman, whose sales organizations had attained the best records for the year just ended. Then the vice president asked those district managers to take 15 minutes to tell the entire group how their organization did so exceptionally well. ऑथर बोल रहा है, मैं एक पार्टी में था जहाँ पूरे दिन की सेल्स कॉन्फ्रेंस, तो एंड में डिनर के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने दो मैनेजर को अवार्ड दिया जो उनकी सेल्स सबसे अच्छी थी, और उनको 15-15 मिनट आप बोलो कि कैसे आप लोगों ने इतना अच्छा सेल किया। ठीक है जी, अब देखिए क्या हुआ। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर who I later learned had been appointed a manager only 3 months before and was therefore only partially responsible फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड। तो पहला मैनेजर जो था वो सिर्फ 3 महीने पहले अपॉइंट हुआ था, पूरे साल की सेल का उसकी टीम ने जो किया था उसको रिकॉग्नाइज किया उस मैनेजर ने। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सोचिए क्या होगा कि 9 महीने तो था ही नहीं उस सेल टारगेट के अंदर। तो वो खड़ा हुआ एंड एक्सप्लेन हाउ ही डिड इट, मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया। सुनिए, he conveyed the impression that his efforts and his efforts alone caused the sales increase. Remarks such as, when I took over, I did such and such. Things were in a mess, but I cleared them up. It wasn't easy, but I just grabbed hold of the situation and would not let go. Characterize his talk. तो सारा क्रेडिट खुद दिया जा रहा है, मैंने ये कर दिया, मैं जब आया तो इतने गंद मचा हुआ था, मैंने सब कुछ ठीक किया, मैंने ये कंट्रोल किया, मैंने छोड़ा नहीं टारगेट, मैं।
As he talked, I could see the increasing resentment gathering in the faces of his salesman. जिन बेचारों ने सड़क पे जाके या मार्केट में जाके बेचा, उनको वो क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट मैनेजर लेता जा रहा है, और उनके चेहरे पे रिसेंटमेंट नजर आ रही है. They were being ignored for the sake of the district manager's personal glory. Their hard work, which was responsible for the sale increase, was completely unrecognized. उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया. Then the second district manager got up to make her short talk. उसने क्या बोला? But this lady used an entirely different approach. First, she explained that the reason for her organization's success was, क्या बोल रहे देखें ध्यान से, the whole-hearted effort of her sales force. कह रहा है जो भी हुआ ये मेरी टीम के कारण हुआ, मेरी टीम ने शिद्दत से काम किया, मैं बीच में नहीं लाई वो. Then she asked each one to stand, walk, and paid a sincere personal compliment to each one for his or her efforts. अपनी सेल्स टीम में एक एक बंदे का नाम लिया, उसको खड़ा किया और उसको थैंक यू बोला. बताइए सारे हॉल के सामने. तो वो बंदों को क्या हुआ? शी मेड देम फील इम्पोर्टेंट. नोट दिस डिफरेंस. द फर्स्ट मैनेजर squandered the vice president's praise entirely on himself. जो पहला था उसने सारा का सारा, स्क्वांडर्ड मींस मिसयूज करना, वेस्ट करना, सब अपने पे वेस्ट कर दिया उसने. इन डूइंग सो ही ऑफेंडेड हिज ओन पीपल. अपने लोग नाराज कर दिए. His sales force was demoralized. The second passed the praise on to her sales force where it could do more good. This manager knew that praise, like money, can be invested to pay dividends. उसने लिया और इन्वेस्ट कर दिया सेल्स फोर्स के ऊपर, और उसके डिविडेंड एंजॉय करेगी इस साल के लिए. She knew that passing the credit on to her sales people would make them work even harder next year. He was very intelligent. So remember, ध्यान से, क्या? Praise is power. Invest the praise you receive from your superior. Pass praise on down to your subordinates when it will encourage, where it will encourage still greater performance. अगर आप लोगों को पास बैक कर देंगे वो प्रेज, तो वो और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे. When you share praise, your subordinates know you sincerely appreciate their value. उनको रियलाइज कराते हो, भैया आप तो मैं वैल्यू देता हूँ, तभी तो क्रेडिट उनको दे रहा है. Here is a daily exercise that pays off surprisingly well. हर रोज क्या करना है आपने? Ask yourself every day, पूछिए, what can I do today to make my wife and family happy? अभी तो ऑफिस दूर की बात है, पहले घर से शुरू करो. कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम. तो आप अपने घर वालों में क्या अपनी वाइफ को, फैमिली को प्रेज देते हो, क्रेडिट देते हो? मतलब मैं फिर आप अपनी तारीफ नहीं करूंगा. आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस रूल एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, स्टिल हेल्पिंग मी अ लॉट. कोई भी घर में, कल भी हमने सेशन किया था, मैंने कहा भी मैंने जो भी आज तक ग्रो किया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ. So I gave that credit to her. It was a genuine compliment. तो वो क्रेडिट देना अगर हम सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा हमारे रिजल्ट आते हैं. अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो कंप्लीट कर लें इसको. 2 पेज हो रहा है, फटाफट चलें, आगे चलते हैं. This may seem almost too simple, but it is amazingly effective. One evening, as part of a sales training program, I was discussing building the home environment for selling success. To illustrate a point, I asked the salesmen who were all married, when was the last time, aside from Christmas, your wedding anniversary or her birthday, that you surprised your wife with a special gift? यार मैं एक सेशन कर रहा था तो लोगों से पूछा सेल्समैन से, कब लास्ट तुमने अपनी वाइफ को सरप्राइज गिफ्ट दिया है अदर देन एनिवर्सरी और बर्थडे और स्पेशल डे के अलावा. Even I was shocked at the answer. Out of the 35 salesmen, only one had surprised his wife in the past month. Many of the group answered between 3 and 6 months, and over a third said, I can't remember. क्या तो लोगों को याद ही नहीं है कि मैंने अपनी वाइफ को कब सरप्राइज दिया अच्छा वाला. Imagine, and some men wonder why their wives no longer treat them like Mr. King
विद अ क्राउड। अब उनको रियलाइज हो कि जो मेरी वाइफ मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती और मुझे मिस्टर किंग की तरह क्यों नहीं ट्रीट करती, क्योंकि आपने उनको इम्पोर्टेंट ही फील नहीं कराया, तो वो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। I wanted to impress these salesmen with the power of the thoughtful gift. The next evening, I arranged to have a florist appear just before the close of the session. I introduced him and leveled with them. I want each of you to discover what a little unexpected remembrance will do to build a better home environment. I have arranged with the florist for each of you to get a fine long stemmed red rose for just 50 cents. Now, if you don't have 50 cents, or if you think your wife is not worth that, वो भी हंस रहे हैं, I will buy the flower for her by myself. All I ask is that you take the rose to your wife and then tomorrow evening tell us what happened. तो ऑथर ने क्या किया, सेशन के बाद एक फूल वाले को बुला लिया, सबको बोला कि मैंने इसको बोल दिया है अच्छी अच्छी लंबी डंडी वाले रोज लेकर आया, और 50 सेंट्स कितने हो गए आप सोचिए, 5 रुपए मान लीजिए, चलिए कि मैं, अगर तुम्हारे तो 5 रुपए भी नहीं तो मैं भर दूंगा, बट सब फूल लेके जाओ आज अपनी वाइफ को, मुझे कल बताना है क्या हुआ। ठीक है जी। डोंट ऑफ कोर्स टेल हर हाउ यू केम टू परचेज दिस रोज फॉर हर, ये मत बताना है कि तुमने, मैंने बताया और तुमने खरीदा, ये मत बोलो, बोलो तुम लेकर आए हो। दे अंडरस्टूड without exception. Every fellow testified the next evening that the mere investment of 50 cents made his wife happy. सबकी वाइफ खुश हो गई। Do something special for your family often. It doesn't have to be something expensive. It's thoughtfulness that counts. Anything which shows that you put your family's interest first will do the trick. कुछ भी करो, जरूरी कि बहुत पैसा खर्च करना है, लेकिन आप कुछ थॉटफुल ऐसा करें जिससे आपकी फैमिली मेंबर को रियलाइज हो कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेक देम फील इम्पोर्टेंट। गेट द फैमिली ऑन योर टीम। गिव देम प्लान्ड अटेंशन। प्लान वे में टेंशन दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी केस बनाएंगे। In this busy age, a lot of people never seem able to find time for their families, but if we plan, we can find it. One company vice president told me of this method, which he says works well for me. आजकल लोगों का बस बड़ा एक्सक्यूज, टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है, और घर में भी काम लेके जाना पड़ता ऑफिस का, क्या करें, वाइफ के साथ बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम नहीं होता। बट एक वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का सोचिए कितने बिजी होते हैं, तभी वाइस प्रेसिडेंट लेवल पहुंचते हैं। उन्होंने कितनी प्लानिंग से टाइम निकाला अपने लिए। My job carries a lot of responsibility and I have no choice but to bring quite a lot of work home every night. उनको भी लाना पड़ता था। But I will not neglect my family because it is the most important thing in my life. It is the main reason I work as hard as I do. कि फैमिली के लिए तो काम कर रहा हूँ मैं, और फैमिली को टाइम नहीं दूँ, ये कैसे हो सकता है। प्लानिंग देखिए पर्सन को। I have worked out a schedule that enables me to give attention to my family as well as to my work. कैसे उसने दोनों को बैलेंस किया। From 7:30 to 8:30 every evening, शाम को घर पहुंचने के बाद, I devote my time to my 2 young children. 1 घंटा मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बिताता हूँ। I play games with them, read them stories, draw, answer questions, anything they want me to do. जो भी वो चाहते हैं मैं उनके साथ करता हूँ। After an hour with those kids of mine, they are not only satisfied, but I am 100% fresher. कहता वो तो सेटिस्फाई होते हैं, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, पूरे दिन का जो ऑफिस का स्ट्रेस है खत्म। At 8:30 they trot off to bed and I settle down to work for 2 hours. वो कहता है वो थक जाते हैं बच्चे तो सोने चले जाते हैं 8:30 बजे, और मैं 2 घंटे काम करता हूँ 8:30 से 10:30 बजे। At 10:30 I quit working. 8:30 में काम बंद कर देता हूँ and spend the next hour with my wife. We talk about the kids, her various activities, our plans for the future. This hour, undisturbed by anything, is a wonderful way to cap off the day. कहते हैं दिन खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए। I also reserve Sundays for my family. The whole day is there. पूरा दिन Sunday, no phone call, no office emails. I find my organized program for giving my family the attention it deserves is good not only for them, but also good for me. It gives me new energy.
तो अगर इंसान कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, एक्सक्यूज मत दीजिए कि टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का जब हम सेशन करें उसमें मैं एक लाइन सबसे पहले लिखवाता हूँ, तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, द प्रॉब्लम इज इन द प्लानिंग ऑफ टाइम। हम टाइम को प्लान नहीं करते हैं, इसलिए टाइम हमारे पास बचता नहीं। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज डे 45th, एंड कल हम कवर करेंगे डे 46, और बहुत इंटरेस्टिंग हम कंटेंट कवर करेंगे। वांट टू मेक मनी, पैसा कमाना चाहते हो, देन गेट द पुट सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। तो कैसे पैसा ज्यादा कमा सकते हो, ये सीक्रेट कल ऑथर हमें इस बुक के थ्रू बताएंगे, जो मैं आपके साथ पढ़ूंगा। So with this, we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining and participating. Looking forward to see you tomorrow. And I believe आप इनकी रिकॉर्डिंग को सुन के फॉलो भी कर रहे हैं, और आप जब आएँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स लिखें कि किस सेशन से आपने क्या सीखा और अप्लाई करके क्या रिजल्ट निकाले। बाय एवरीवन, थैंक यू।